मन में बस अब एक आस विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू से महामृत्युंजय से लगी हुई है कि बाबा शंभू विश्वनाथ शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी शंकर किसी भी रूप में इस वायरस को, इस कोरोना महामारी को समाप्त करे। ईश्वर का ही एक रूप लेकर हमारे बीच में डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, पीएम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, साथ में हर प्रदेश के सीएम किसी न किसी रूप में हमारे बीच में आकर बार बार कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। नूतन वर्ष में, नए साल में अपन आज प्रवेश कर रहे हैं। प्रमादी संवत्सर समाप्त होकर ये जो नया संवत्सर जो चालू हुआ है, इसका नाम है आनंद संवत्सर। हमारे भारत की भूमि का गौरव रहा है। भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो रहे हैं, ज्योतिषाचार्य, ब्राह्मण जन जो रहे, उन्होंने जो एक नियम बनाया, संवत का जो नाम बनाया, जैसे पहले प्रमादी चल रहा था तो प्रमाद में लोग लगे ही रहे। अब जो संवत चालू हुआ है वो उसका नाम है आनंद। तो हो सकता है बाबा विश्वनाथ ऐसी कृपा कर दे, शंभू गंगा मैया ऐसी करुणा कर दे कि अब जग जो एक वर्ष से लगातार इस कोरोना महामारी से जूझता हुआ आ रहा है और ना जाने कितने ही घर के लाल, ना जाने ही कितने घर के दिए इस कोरोना महामारी ने समाप्त किए हैं, पर कहीं ना कहीं अब वो आनंद की अनुभूति करा दे। अब मेरा शंकर, अब मेरा शंभू, अब मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव किसी ना किसी रूप में एक आशा का, विश्वास का, एक आनंद का, जो आनंद संवत्सर है उसका एक दीप लगा दे, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, भारत की भूमि ही नहीं, मेरी भारत माता तो है ही, पर संपूर्ण विश्व इस कोरोना महामारी से थोड़ा सा बचे। आप भी एक बार दोनों हाथ उठाकर इस नए संवत्सर का स्वागत करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की करुणा, कृपा, दया सभी पर बनी रहे। आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। शिव महापुराण की कथा निरंतर टीवी चैनलों के माध्यम से श्रवण करते रहे हैं। शंकर को रिझाने का कोई बहुत विशालतम कोई प्रयोग नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कहीं कैलाश पर्वत पर जाकर नहीं बैठना हमको। शिव को रिझाने के लिए कहीं हमें किसी घाट पर जाकर नहीं बैठना है। शंकर को रिझाने के लिए केवल इस मन को थोड़ा सा कैलाश की ठंडाई जैसा बनाना है। शिव को रिझाने के लिए थोड़ा सा
इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को गंगा का घाट बनाना, कि ज्ञान की धारा जब बहती बहती जाए उसी तरह हमारे भीतर भी भक्ति की धारा निरंतर बहती हुई जाए। हम भी इस मन को, चित्त को, वृत्ति को कहीं ना कहीं भगवान का कैलाश बना लें। हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। जब ये दिल, जब ये मन, जब ये वृत्ति, जब ये चित्त स्वयं कैलाश बन जाएगा, स्वयं गंगा का घाट बन जाएगा, तो शंकर जी के दरवाजे पर हमें नहीं जाना, मेरा भोलेनाथ खुद ही आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा। फिर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने हृदय को हम स्वयं कैलाश बना ले। हमारे हृदय को 7 दिन अगर ये बगल परिवार में कथा चल रही है, 7 दिन अगर ये गंगा के घाट पर कथा चल रही है, 7 दिन अगर इस पांडतारा में कथा चल रही है, 7 दिन ये प्रतापगढ़ के नजदीक में जो शिव महापुराण का पावन चरित्र रानीगंज क्षेत्र में चल रहा है, तो इसका एक सुख आपके जीवन में होना चाहिए कि आप ये नूतन वर्ष में, ये नए वर्ष में जो एक आनंद की अनुभूति करने के लिए, इस संसार सागर से उबरने के लिए हम भगवान की कथा को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उतार लें। कलिकाल में बहुत सारे साधन है सब भगवान को पाने के लिए। कोई कहता है कि तुम गंगा के घाट जाओ, कोई कहता है कि तीरथ जाओ, कोई कहता है कि मंदिर जाओ, कोई कहता है कि वहां जाओ, कोई कहता है कि आप बहुत समय तक कहीं सेवा क्रम में लग जाओ। कली काल में बहुत सारे साधन बता दिए कि आप साधना भी कर सकते हो, आप तप भी कर सकते हो, आप घंटों तक नेत्र बंद कर कर भगवान को रिझा भी सकते हो। साधन बहुत बना दिए। पर शिव महापुराण कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला रख लीजिए। आप दूसरी आधारशिला में अगर डूब रहे हो, आप दूसरे भाव में डूब रहे हो कि भगवान मिलेगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक ही आधार बहुत भारी है कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में एक नाम की आधारशिला हो और वो नाम परमात्मा का हो। जगत का नाम नहीं चाहिए हमें, संसार के नाम से हम नहीं तरने वाले हो। एक भगवान का नाम, एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक शिव नाम, एक जगत जननी जगदम्बा का नाम, एक आद्य शक्ति का नाम अपने भीतर में हो। और फिर जब उस परमात्मा का नाम हम इस हृदय चित्त से लेंगे, उस परमात्मा के नाम में जब हम डूबेंगे, तो उसका आनंद भी तो बहुत होगा, उसका एक लक्ष्य तत्व भी तो बहुत होगा। महाराज, कल जब हम यहां पहुंचे तो नीचे किसी से मिलना हुआ। जब ऊपर ठहरे उसके बाद नीचे हम जब आए जाने के लिए कहीं, तो हमने पूछा कथा हो रही है आपके यहाँ? तो कहाँ गुरुजी, भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वनाथ शंभू की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की बड़ी करुणा है। किस लिए श्रवण करना चाहते हो? कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्या कारण है कथा सुनने का? तो कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, आप स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हम स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? पर इतना विश्वास जरूर है कि आप
अगर भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव नाम की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आद्य शक्ति के नवरात्रे में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो यह पक्का है कि आप बैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो बैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा, यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान स्वतः, नारायण स्वतः अपने पास आ जाए, इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें स्वर्ग जाने की चाह तो छोड़ देना चाहिए। कहा करऊं मैं बैकुंठ के जाए, मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? बैकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए। मन को तो यह चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि बैकुंठ का नाथ, बैकुंठ अधिपति स्वयं नारायण, कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो बैकुंठ आप जाएं या हम जाएं इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको, और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम बैकुंठ में हो कि और कहीं हो, कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहाँ बैकुंठ में बैठे हो कि कहाँ हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि बैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हो, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था साहब, भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने बैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो बैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग कह रहे हैं अरे हाँ रे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, वो दुनिया को भी कष्ट प्रदान कर रहा होता है। उसकी चित्तवृत्ति में, उसके मन में ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बैकुंठ जाना चाहता हूं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, बैकुंठ का भाग तुम्हारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम बैकुंठ जाएंगे और हम बैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें बैकुंठ अधिपति नारायण को यहां बुलवाना है, हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। और जब भाव होगा महाराज, निर्मल जब भाव होगा तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं हो सकती महाराज। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया कर।
भाव कह रहा है, भगवान का चरित्र कह रहा है कि आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आप निर्मल भाव से जितना भगवान की भक्ति को धारण करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान का भजन करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त हो जाए। उतनी जल्दी। भाव कह रहा है महाराज कि ये जो भगवान ने जिह्वा हमको दी है, ये केवल इस कली काल से उबरने का एक साधन दिया। इस कली काल से उबरने का एक साधन, कली काल से निकलने का एक साध्य बनाया है कि केवल कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। महाराज ये केवल राम कहने के लिए, शिव कहने के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवत नाम के लिए ये जिह्वा हमें प्रदान करेगी। केवल नाम स्मरण के लिए ये जिह्वा हमें दी गई है। और कलिकाल का साधन, कलिकाल का एक आनंद, कलियुग का एक भाव, भगवत स्मरण का एक नाम है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि बैकुंठ जाने का भाव ना हो। भाव ये होना चाहिए कि बैकुंठ अधिपति हमारे पास आ जाए। तो 7 दिन की शिव महापुराण में अगर गंगा के घाट पर आप सुन रहे हैं, इस पावन कथा का रसस्वादन बघेल परिवार द्वारा आप कर रहे हैं, तो आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हमें भगवान मिले। और निवेदन एक जरूर करूंगा कि ये जो कथा हो रही है, इस कथा का आनंद आप जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, आप सबसे निवेदन है इस कथा को आप उस भाव से सुनना कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरे परिवार में, मेरे उस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कथा को जैसे इस पूर्ण तरह से मैं श्रवण कर लूं तो ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, ऐसी शंकर कृपा कर दे। बाबा से ऐसी विनती कर कर श्रवण कर। अभी तक कथा आपने जो सुनी ना वो आपके लिए सुनी है, पर मेरा निवेदन हृदय से है, दिल से है। अभी तक जितनी कथा आपने सुनी ना टीवी चैनल के माध्यम से, या आपने कुबेरेश्वर धाम पर आकर सुनी हो, या रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी हो, या यूट्यूब फेसबुक पर सुनी हो, वो आपने अपने लिए सुनी। पर ये कथा जो ये गंगा के घाट से चल रही है, ये जो कथा है, इस कथा को आप इस भाव से सुनना कि अब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए और विश्व का कल्याण हो जाए, जगत का एक आनंद हो जाए और सबके हृदय से ये कोरोना महामारी का जो भय है वो समाप्त हो जाए। कथा अब उसके लिए सुनिए। एक बार आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी भगवान शंकर के पास जाती हैं और भगवान शिव से मां जगतजननी दुर्गा भवानी ने एक बात कही कि प्रभु सुनिए, कह रही हूं कि मैं जहां जहां पर हूं प्रभु आप वहां वहां पर हो ना। शंकर जी बोले बिल्कुल, जहां शक्ति है वहां शिव है, मैं वहां पर हूं। तो जगत जननी जगदम्बा के मुख से निकल गया प्रभु, फिर जहां पर शिव है वहां पर भी शक्ति है, जहां शंकर है वहां स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती, मैं वहीं पर हूं जहां पर शंकर भगवान ने कहा सुन पार्वती, तू जहां पर है वहां पर शंकर है। मैं विश्वास रखकर इस वचन को निश्चित कर देता हूं कि जहां पार्वती है वहां शंकर है।
वहां शिव है। पर पार्वती मैं ये नहीं कह सकता कि जहां शंकर है वहां पार्वती है। जहां पार्वती है वहां शिव है, ये पक्का है। जहां पार्वती है वहां शंकर है, ये निश्चित है, ये पक्का है। पर जहां शंकर सुता है, जहां शिव है, वहां पार्वती हो, ये पक्का नहीं। इसको मैं निश्चित नहीं कर सकता, इसको मैं पक्का नहीं कर सकता। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगा। माता पार्वती के नैन अश्रु बह रहा है, और माता पार्वती के जब नैन अश्रु बह रहे हैं तो भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है पार्वती, हुआ क्या? आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? ये अश्रु क्यों आ रहा है, किस लिए? आज हमारे यजमान कह रहे थे कि गुरुजी जरा हमारी धर्म पत्नी को समझाना, थोड़ा सा क्रोध कम करो। तो हमने कहा जरा तुम अपनी धर्म पत्नी से बात करवाइए। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से बात कराया, तो उनको देखकर लगा कि क्रोध तो करती होंगी, पर यह भी पक्का है कि इनका स्नेह पति के प्रति ज्यादा ही होगा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे काशी की भूमि में। पार्वती जी ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था कि पहला वर दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसका एक असर तो आज दिख गया। ठीक है, मतलब जब बात सामने आ जाए तो समझ लो कि मतलब शिव जी ने जो वर दिया था वो गलत नहीं गया। कि जहां पर प्रेम बहुत हो, पार्वती जी कह रही हैं कि ऐसा वर दो जहां प्रेम, जहां झगड़ा होगा वहां प्रेम जरूर होगा। तो वहां प्रेम बना हुआ है, वहां इसने बना हुआ है। और दूसरा बार माता पार्वती ने मांगा था कि काशी में जो मरेगा, काशी में जिसके प्राण छूटेंगे, उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा शव अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती को यह वर प्रदान किया था। अगर आप कह रही हो तो ठीक है कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, पर पार्वती जी के मन में आया कि आपने तो कह दिया कि काशी में जो मरेगा गुरु मंत्र आप दोगे, पर प्रूफ क्या रहेगा, सबूत कि आपने गुरु मंत्र दिया। ये सबूत कहां से आया? ये सबूत का भान कहां से रहेगा? तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहती हो आप बताओ। तो पार्वती जी बोली आप हमको वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा ना उसके सीधे कान में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान के हम तो उलझ गए, वर देके। कभी कभी अगर पति बोल दे पत्नी को तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा तो हूं। अरे एक अंगूठी क्या मैं तुझे 10 अंगूठी दिला दूंगा। तो पत्नी हमेशा याद करके वही बोलती है, करवा चौथ का चांद बार में देखती है, बोले अंगूठी की बोलती है। क्यों जी वो आपने बोला था तो वो कहा है। अब पार्वती मैया तो मौन। शिव जी ने पूछा पार्वती तू चुप क्यों गई? पार्वती जी बोली मेरा दूसरा वर कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। तो वो गुरु मंत्र कब दोगे? शंकर भगवान ने कहा ऐसा कोई होता है कि संसारिक मनुष्य को, मानव को, ये मनुष्य को और गुरु मंत्र में, इस संसार के मानव को और गुरु मंत्र में प्रदान करो, ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, मंत्र तो आपको देना ही। ठीक है,
पर पार्वती, संसार के लोगों को अगर मैं गुरु मंत्र दूंगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी क्या? पार्वती जी बोली क्यों नहीं रहेगी, आप तो मंत्र दीजिए बस। भगवान शिव ने वचन दे दिया, ठीक है अब तू बता, मैं गुरु मंत्र देने को तैयार हूं, मैं गुरु मंत्र दे देता हूं। क्या करना है? पार्वती जी ने कहा आप एक काम करना, मरने वाले के सीधे कान में गुरु मंत्र दे देना, और सीधे कान में गुरु मंत्र देकर और उस कान को बस मोड़ देना। आप मंत्र देना और कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मंत्र दे दिया। शिव जी ने कहा वचन दे दिया, ठीक है। तो इसलिए आज भी नियम है महाराज, दुनिया के लोगों का आज भी भाव ये वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी लोग भाव में कह देते कि काशी अभिमुक्त नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। और कितने किस्मत वाले हो भाई आप लोग, हो पंडितारा वालों, आपके यहां से तो काशी लगभग कितना होगा, 130 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, 130 किलोमीटर। कितने भाग्यशाली हो। शास्त्र कहता है काशी 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 5 बार बोल ले जीव तो ही गंगा मैया का दर्शन हो जाता है? अभिमुक्तता प्राप्त हो जाती है। सहज थोड़ी ना काशी।